नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। एमसीजी एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मध्य प्रदेश स्टैटिक्स प्लस करंट अफेयर की सीरीज कंटिन्यू है और इस सीरीज का सेट नंबर 5th है। इसमें हम एमसीक्यू बेस्ड ऑन क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि मध्य प्रदेश के विभिन्न विभिन्न प्रकार के जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उनके लिए यहाँ पे काफ़ी कारगर सिद्ध होंगे। तो दोस्तों, अगर आप इस वीडियो को पहली बार वॉच कर रहे हैं तो जरूर आप चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारा एमसीजी एकेडमी का एक ऐप भी है, तो आप उस ऐप को डाउनलोड करके वहां से भी आप कोर्स यहाँ पे परचेस कर सकते हो और अपनी एजुकेशन को काफ़ी बेहतर यहाँ पे डेवलप कर सकते हो। तो चलते हैं हमारे आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। मध्य प्रदेश से सड़कों से जुड़े ग्रामों की संख्या कितनी है? तो दोस्तों, मध्य प्रदेश से सड़कों से जुड़ी हुई ग्रामों की जो संख्या है वो है यहाँ पे 49,000। यानी अगर हम बात करें कि मध्य प्रदेश के जो बड़े बड़े शहर हैं उनमें कौन कौन से ऐसे शहर हैं जो कि उनकी सड़कें लगातार ग्रामों तक गई हुई हैं, लगातार गांव तक फैली हुई हैं, तो जो टोटल ग्रामों की संख्या है वो है यहाँ पे 49 यहाँ पे सड़कें हैं। तो हम इसमें एक ग्रामों की जो संख्या और सड़क की संख्या इसमें हम काउंट कर सकते हैं। मध्य प्रदेश से कुल कितने राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरते हैं? तो दोस्तों, मध्य प्रदेश से जो टोटल राष्ट्रीय राजमार्ग हैं वो गुजरते हैं 22, यानी 22 राष्ट्रीय राजमार्ग मध्य प्रदेश की सीमा, मध्य प्रदेश के केंद्र और मध्य प्रदेश के उत्तर पश्चिम एंड दक्षिण पूर्व वाले भाग से गुजरते हैं और यही राष्ट्रीय राजमार्ग पूरे भारत को एक कनेक्टिविटी प्रदान करते हैं। मध्य प्रदेश का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो दोस्तों, मध्य प्रदेश का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है नेशनल हाईवे 3, यानी राष्ट्रीय राजमार्ग 3 सबसे लंबा है। मध्य प्रदेश का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो दोस्तों, मध्य प्रदेश का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग है NH 339B। NH 339B। मध्य प्रदेश से गुजरने वाले सबसे बड़ एवं निम्न राष्ट्रीय राजमार्ग घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए, यानी बढ़ते क्रम से निम्न यानी घटते क्रम तक उन्हें व्यवस्थित करना है। तो हम दोस्तों समझते हैं कि राष्ट्रीय राजमार्ग जो हैं वो यहाँ पे डिनोट होते हैं NH3, NH44, NH12। ये है वहाँ पे घटते क्रम के राष्ट्रीय राजमार्ग, जैसे पहला, दूसरा, तीसरा, ये उनको हम घटते क्रम में उनको डिनोट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश का सबसे दूसरा लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग राज्य की लंबाई कितनी है? यानी मध्य प्रदेश का सबसे दूसरा लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है और उसकी लंबाई क्या है? तो दोस्तों, उसकी लंबाई जो है वो है यहाँ पे 540 किलोमीटर, यानी मध्य प्रदेश का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग जो भी सेकंड नंबर पे आता है वो हो उसकी लंबाई 540 किलोमीटर। मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय राजमार्ग को क्रमशः 12th मध्य प्रदेश के किस नगर से होकर नहीं गुजरता? तो दोस्तों, मध्य प्रदेश से नगर से होकर नहीं गुजरता छतरपुर, यानी मध्य प्रदेश का एक छतरपुर जिला है जहां से कोई भी राष्ट्रीय या फिर जो नेशनल यहाँ पे हाईवे है वो यहाँ पे छतरपुर से होकर नहीं गुजरता, जिसमें से राष्ट्रीय राजमार्ग 12 उनमें प्रमुख है। यानी अगर हम देखें तो राष्ट्रीय राजमार्ग 12 जो है वो मध्य प्रदेश से छतरपुर के जिले से होकर नहीं गुजरता, बाकी ऑलमोस्ट जो बड़े बड़े महानगर हैं वहाँ से गुजरता है और उस जिले की काफ़ी एक बड़ी अपने आप में प्रसिद्धि होती है। जहाँ से राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरता है वहाँ पे आपको इंफ्रास्ट्रक्चर, IT स्ट्रक्चर, बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटी वहाँ पे देखने को मिल जाती हैं, तो उसको हम एक महानगर की श्रेणी में रख देते हैं जहाँ से राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरता है। मध्य प्रदेश का तीसरा सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग NH76 किस राज्य से होकर गुजरता है? तो दोस्तों, NH76 जो है वो गुजरता है शिवपुरी से और NH75 गुजरता है पन्ना छतरपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध ऐतिहासिक एवं पर्यटन स्थल खजुराहो से गुजरने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो दोस्तों, खजुराहो से गुजरने वाला NH राष्ट्रीय राजमार्ग, जैसा कि आपको मैंने बताया कि पन्ना टू छतरपुर और जितना इलाका इसमें आता है वहाँ पे आपको बमीठा, चंद्रनगर एंड खजुराहो वाला इलाका थोड़ा सा बमीठा से 11 किलोमीटर वहाँ पे लेफ्ट में है। इसके अलावा मंडला, ये सभी जो क्षेत्र हैं ये NH
75 के अंतर्गत आते हैं। तो दोस्तों निम्न में से राष्ट्रीय राजमार्ग मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से होकर गुजरता है, यानी कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग है जो भोपाल से होकर गुजरता है? तो भोपाल से होकर गुजरता है राष्ट्रीय राजमार्ग 12 यानी नेशनल हाईवे 12। राज्यों की जीवन रेखा किसे कहा जाता है? तो राज्यों की जीवन रेखा कहा जाता है राजकीय राजमार्ग को, स्टेट हाईवे को राज्य की जीवन रेखा कहा जाता है यातायात के संबंध में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश से गुजरने वाले राजकीय राजमार्ग की संख्या कितनी है? तो दोस्तों मध्य प्रदेश से गुजरने वाले राजकीय राजमार्गों की जो संख्या है वो है यहाँ पे टोटल 48 यानी 48 राष्ट्रीय राजमार्ग हैं जो मध्य प्रदेश से गुजरते हैं। और मध्य प्रदेश से जो नेशनल हाईवेज हैं या जो नेशनल ट्रैफिकल हाईवेज हैं उनकी संख्या यहाँ पे 48 है। मध्य प्रदेश के सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? दोस्तों मध्य प्रदेश का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है SH19। यहाँ हमें समझने की बात होगी कि सबसे लंबा अगर SH19 है और मध्य प्रदेश का जो नेशनल हाईवेज है यानी हाईवे 12 वो यहाँ पे सबसे लंबा है, वो है नेशनल हाईवे और यह है स्टेट हाईवे। इन दोनों में आपको यहाँ पे अंतर रखना है। मध्य प्रदेश का सबसे लंबा राजकीय राजमार्ग है NH26 जो कि सेकंड नंबर पर यहाँ पे आता है, सेकंड स्थान पर आता है NH26। मध्य प्रदेश के सबसे लंबे एवं निम्न राजकीय राजमार्गों को घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो दोस्तों अगर घटते क्रम में हम देखेंगे तो 3rd, 2nd एंड 1 आएगा, यानी इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पे होगा कि भैया 3rd, 2nd एंड 1 यानी ऑप्शन नंबर ए। यानी अगर हम देखें तो SH स्टेट हाईवे 19, उसके बाद स्टेट हाईवे 26, फिर स्टेट हाईवे 10, ये सभी यहाँ पे घटते क्रम में आएंगे। उसके बाद मध्य प्रदेश के सबसे छोटे एवं निम्न राजकीय राजमार्गों को उनकी लंबाई के अनुसार क्रमशः घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो छोटे और लंबे में अगर हम देखें तो 1st, 2nd एंड 3rd हम देख सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है यहाँ पे SH39A, SH19A और उसके बाद SHB। तो इसका जो राइट आंसर है वो है यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो दोस्तों मध्य प्रदेश का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग है स्टेट हाईवे 39A। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेसन में।